हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो 1 से 2 दिन या फिर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक दिन में 50 से 60 हज़ार का प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपके पास 10-12 लाख, 15 लाख, चाहे 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जो भी आपके पास पैसे पड़े हैं, सेविंग अकाउंट में पड़े हैं या फिर आपके घर में पड़े हैं या फिर आपके करेंट अकाउंट में पड़े हैं, तो उसको यूटिलाइज करके आप डेली के डेली प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और बिल्कुल लो रिस्क में, बिल्कुल लो रिस्क जो जिसको बोलते हैं, ऑलमोस्ट गारंटेड रिटर्न मान सकते हो आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। और वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी आपके मन में क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं हमसे, या फिर आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। कोई इशू नहीं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसमें जो किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होगा। तो अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आपके पास सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं या करेंट अकाउंट में पैसे पड़े हैं, सेविंग अकाउंट में तो आपको 2 से 2.5% के आसपास का रिटर्न मिलता है, वो भी ईयरली। तो आप एक तरह से समझ सकते हो वहाँ पे कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे। तो अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं, उस पैसे को आप इस ओवरनाइट फंड में डाल सकते हो। ओवरनाइट फंड का मतलब होता है कि एक दिन में आपकी मेच्योरिटी हो जाती है। ओवरनाइट फंड क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड का कैटेगरी है, डेट कैटेगरी का होता है ओवरनाइट फंड, जिसकी मेच्योरिटी एक दिन की होती है। ये ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से, या ऐसे कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी मेच्योरिटी एक दिन की होती है। तो इससे आपको रिस्क बहुत कम हो जाता है। जब भी हम शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें पैसे पे रिटर्न थोड़ा कम मिले, लेकिन हमें जो प्रिंसिपल लगा रहे हैं वो सिक्योर रहे, वो गारंटेड रहे, वो ना कम हो। तो ये आपके लिए ये म्यूचुअल फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली मेच्योरिटी हो जाती है। आप इमरजेंसी फंड भी रखे हो, उसको भी आप इसमें इन्वेस्ट करके आप डेली मेच्योरिटी ले सकते हो। इससे ये होगा कि आपको रिस्क बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे रिस्क एकदम ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि डेली मेच्योरिटी होती है तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। और रिटर्न आपको 1 से आधा% डेली के डेली मिल जाएगा। अगर आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या साल तक बन रहे तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा यहाँ से। अगर आप यही पैसे करेंट अकाउंट में या फिर अपने घर में कैश के फॉर्म में रखते हो, या फिर आप आपके करंट अकाउंट में पड़े हैं, तो वहाँ से कुछ भी नहीं मिलने के आपके यहाँ से तो ये है कि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट रिटर्न के रूप में मिल जाएगा उसी पैसे को, जहाँ पे आप पैसे, और आप जब ज़रूरत होगा आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए ये फंड सूटेबल नहीं है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए सूटेबल फंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत रिटर्न थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप कोई और फंड, इक्विटी के और फंड्स में फोकस कर सकते हो। और इसमें मार्केट के लिंकेड फंड नहीं होता है, तो ये आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको कोई घबराने की बात नहीं है, और इसमें कोई मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता है। अगर इस फंड को मैं और थोड़ा सा आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप ऐसे मान सकते हो, आप किसी दोस्त से पैसे लेते हो उधारी, और बोलते हो दोस्त से या फिर किसी जानकार से, किसी से भी आप लेते हो, उसको बोलते हो 1 दिन 2 दिन के लिए मेरे पैसे दे दो, मैं कुछ पैसे तुम्हें एक्स्ट्रा लगा के दे दूंगा, जैसे 200 500 जो भी आपने एक्स्ट्रा लगा के कमिटमेंट किया वो दे देते हैं। वैसे सेम सेम होता है इस ओवरनाइट फंड। ये क्या करते हैं, ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी मेच्योरिटी एक दिन की होती है। इनके पास या तो गवर्नमेंट के कोई सिक्योरिटीज़ होते हैं उसमें होता है, या कॉर्पोरेट के सिक्योरिटी होते हैं, वो आते हैं इनके पास, कहते हैं हमें एक दिन के लिए पैसे चाहिए। तो ये म्यूचुअल फंड वाले जो फंड मैनेजर होते हैं वो उनको देते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है, उसके बाद उनके एक दिन अगले दिन वो वापस कर देते हैं। तो उसके जो रिटर्न उनके कमिटमेंट होता है, उस रिटर्न से जो म्यूचुअल इसमें इन्वेस्टमेंट वाले जो भी बंदे हैं उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब बात करें इसमें टैक्स स्लैब की, तो अगर आप 36 महीने से पहले अगर विड्रॉ कर लेते हो, 36 महीने यानी कि 3 साल से पहले विड्रॉ करते हो, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसमें कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। इसमें ये होता है, अगर आपने 3 साल से पहले विड्रॉ कर लिया तो आपको एज पर आपके इनकम टैक्स स्लैब टैक्स लगेगा। अगर मान लो आपने जिस स्लैब में आते हो उसके अकॉर्डिंगली आएगा, सैलरी वाले हैं तो सैलरी स्लैब से आएगा, आपने बिजनेस प्रोफेशन से वो जो भी स्लैब में आ रहे हो उस स्लैब के अकॉर्डिंगली आपके टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नील टैक्स में आ रहे हो तो नील लगेगा, कोई टैक्स नहीं है। अगर उसके बाद अगर आप विड्रॉ करते हो, 3 साल से बाद विड्रॉ करते हो, तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसमें ये होता है कि विद इंडेक्सेशन, अगर मान लो आपने 2 लाख रुपए लगाए तो उसकी 3 साल के बाद जो भी वैल्यूज होगी, महंगाई दर, वो भी आपको प्रिंसिपल्स में ऐड किया जाएगा। उसके बाद जो गेन होगा उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा।
इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जरूर करिए। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।